Hello friends, welcome to Infovatica. Today we will discuss about number system. So let's start. नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने का। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन भी है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का डिजिट्स या सिंबल्स के द्वारा एक कंसिस्टेंट मैनर में। मोस्ट ऑफ द नंबर सिस्टम्स जो आज हम यूज़ करते हैं वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और जो पुराने हमारे एंशियंट नंबर सिस्टम्स थे जैसे कि रोमन, इजिप्शियन, ग्रीक, जो आज भी प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स कि आज कॉमनली हम कौन कौन से नंबर सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है। इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें नंबर्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 to 9। टोटल नंबर ऑफ 10 नंबर्स यूज़ होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये आपको पता ही होगा, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्टली, और इसका बेस 2 होता है। इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें नंबर्स 0 और 1 यूज़ होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 और 0 के माध्यम से ये किसी भी नंबर को, या कंप्यूटर लैंग्वेज में तो किसी भी लैंग्वेज को जो हम बोलते हैं वो भी ये 1 और 0 में कन्वर्ट कर लेता है। थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी बेसिकली कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। इसको बेस 8 नंबर सिस्टम कहते हैं, और इसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 to 7। इन्हीं 8 नंबर से ये किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी नंबर को। थर्ड है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में और एरर ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर्स में जनरली यूज़ होता है। इसको बेस 16 नंबर सिस्टम कहते हैं। उसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो 0 to 9 यानी कि 10 नंबर्स यूज़ होते हैं। साथ ही साथ इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ किया जाता है, A to F। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसा कि हमने देखा था अभी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें 10 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा भी था कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि कोई भी पोजीशन होगी, जो भी डिजिट होगा, सपोज दैट एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 678, तो ये जो नंबर है इसमें प्लेस वैल्यू को फॉलो करता है। इसमें जो 8 है ये 1s प्लेस पे रहता है, 7 जो है वो 10s प्लेस पे है, 6 जो है वो 100s प्लेस पे है। इसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है। 8 की वैल्यू 8 रहेगी, 7 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 70, इसी तरीके से 6 की वैल्यू हो जाएगी 600। और इसका एक और फीचर है कि जैसे जैसे हमने देखा था कि 678 जो हमने एक नंबर लिया था, तो 8 जो है वो 1s प्लेस पे है, 7 जो है वो 10s प्लेस पे है, और 6 जो है वो 100s प्लेस पे है। यानी कि हम देख सकते हैं कि 1 से 10 टाइम्स बड़ा 10 है, और 10 टाइम्स बड़ा 100 है। तो 10 टाइम्स जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ने पे जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, शो किया है। 251 को हमने एक्सपेंड किया, तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 10 की पावर है 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, ये राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, राइट, ग्रेट। तो यहीं पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। 251 को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 into 100, 5 into 10 और 1 into 1 आए हैं। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है जो आगे यूज़ होगा। कोई भी नंबर, जैसे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस 10 है। ओके, हमने पहले पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है। ओके, तो अगर कोई भी नंबर है जिसका बेस b है, ओके, उसको अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो हमें, तो हम इस फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसमें जो भी बेस होगा उसमें हम फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर करेंगे। जैसे बेस b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3। देखिए एक चीज़ बस हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। राइट, जैसे कि बेस 10 सिस्टम है तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती जा रही हैं। राइट, जैसे ही हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं वो वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती जा रही है। इसीलिए हमने 251 में जब को एक्सपेंड किया है जब, तो हर वैल्यू को जो राइट से लेफ्ट पढ़ रही है उसको हम 10 टाइम्स उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जैसे 1 की वैल्यू 10 की पावर 0 के बराबर है, जो 5 की वैल्यू थी वो हमने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करी थी। इसी तरीके से 2 की वैल्यू जो थी वो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करी थी। दैट मीन्स जब भी हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ये किस में हो रहा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि बेस 10 है। ग्रेट। अब हम एक बार देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसका बेस 8 है। ठीक है, बेस 8 है। बेस 8 में भी हम तो क्या होगा, ये वैल्यू 8 टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, बस आपका सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी जो वैल्यूज थी वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 टाइम्स इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका बेस 8 है, इसीलिए इसको बेस 8 नंबर सिस्टम भी कह रहे हैं। राइट, ओके ग्रेट। अब मान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो वैसे ही ये वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी जब भी हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक वैसे ही एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें कोई भी बेस b है, तो अगर बेस b का नंबर सिस्टम हम ले रहे हैं, बेस b नंबर सिस्टम है, तो राइट टू लेफ्ट जब हम चलेंगे तब उसकी वैल्यू जो होगी वो b टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 10 में 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, बेस 8 में ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, बेस 16 में जो हेक्साडेसिमल है उसमें 16 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी। इसी तरीके से कोई भी बेस b नंबर सिस्टम है अगर मान लीजिए, तो उसमें जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो b टाइम्स इंक्रीज होगी। इसको हम आगे एक बार चेक भी कर लेंगे एक बार एग्जाम्पल में। सो द नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम है जो हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें 0 और 1 दो ही नंबर्स यूज़ होते हैं किसी भी नंबर्स को या किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बेस 2 नंबर सिस्टम है। ओके, तो इसमें जो इंक्रीज होगा वैल्यू में राइट टू लेफ्ट चलने पे वो 2 का होगा। ओके, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसमें जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही हैं। ओके, तो ये कोई नंबर है 1110, इसको हमने एक्सपेंड किया है डेसिमल में, तो चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 14 बेस 10 में। ओके, अब 14 बेस 10 में जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक, जैसे ये नंबर 14 है, ओके, इसको आप 2 से डिवाइड करते चलिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, आपको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना आया? 2 7 ज़ा 14, तो बचेगा 0। अब 2 3 ज़ा 6 आएगा, 7 में 6 क्या बचा? 1। अब 2 जो है वो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 1। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम 0 से करेंगे तो ये 0, तो 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि
14 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करना है हमें, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया है। पहले हमें उस नंबर को डिवाइड करना है 2 से, फिर उसके रिमाइंडर्स जो बचते हैं उनको हमको साइड में लिखना है, और उसको फिर बॉटम से अप की तरफ हमें लिखना है। ठीक है, ये एक देखिए 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, जैसे 14 2 से मतलब कितना होता है 14, 14 माइनस 14 कितना रिमाइंडर आया 0। इसी 0 को हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले। ठीक है, अब बचा था 7, तो 2 3 जा 6 होगा, तो 6 को 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसी 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया सेकंड वाले रिमाइंडर में। अब बचा था 3, तो 2 1 जा 2, और अगर 3 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 बचता जाएगा। तो जितने भी रिमाइंडर्स बचते जाएंगे हम इनको साइड में यहाँ पे लिखते जाएंगे, और लास्ट में जब कुछ भी डिविजिबल नहीं बचेगा तब हम उनको बॉटम से अप की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, बॉटम से अप की तरफ राइट कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 0। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसको आप ट्राई करिए एक बार कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। इसमें हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो 0 to 7 यूज़ करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 है, उसमें एक वैल्यू दी गई है 24 जिसका बेस 8 है, तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसमें अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो जो नंबर की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी 8 टाइम्स। तो जैसे 24 था तो 24 में जो 4 होगा वो पहले प्लेस पे है, तो वो हो जाएगा 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई। जो सेकंड नंबर 2 है जो लेफ्ट में है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा उसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो अगर इसको चेक करें हम तो यह आ जाएगा 20 बेस 10 में, यानी कि 24 जो ऑक्टल नंबर में है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो हो जाएगा 20। अब 670 को ऑक्टल में करना होगा तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था बाइनरी में, बिल्कुल सेम हमें वैसे ही यहाँ पे भी करना है। 670 को लिखना है, इसको हमको 8 से डिवाइड करना है। ओके, 8 8 जा 64, बचा 3 30, और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे आया हमारा 6, रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा, राइट। इसमें लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, यहाँ पे आया 3, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। इसी तरीके से 8, अब ये 1 तो कटेगा नहीं, तो 8 0 जा 0, तो 0 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसी को हमको बॉटम टू टॉप राइट डाउन कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 6। चलिए एक बार हम इसको स्लाइड में देख लेते हैं। तो जो रूल है वो है कि उस नंबर को, जो नंबर दिया गया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल से ऑक्टल में, उसको आपको 8 से डिवाइड करना है। उसके जो रिमाइंडर्स हैं उसको साइड में नोट डाउन करते जाना है। लास्ट में जब जो आपको नंबर लिखना है वो कहाँ से लिखना है, बॉटम से टॉप की तरफ। तो ये यहाँ पे एक ग्राफ की तरह से दिखाया गया एक पिक्टोरियल व्यू है। 670 को जैसा कि हमने देखा था पहले 8 से डिवाइड करते गए हैं, इधर 8 से डिवाइड करते गए हैं, और इस साइड में हम रिमाइंडर्स को नोट करते गए, और लास्ट में जो वैल्यू है वो बॉटम से टॉप की तरफ लिख देंगे तो हमें अपना नंबर मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा 1 2 3 6 ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये आप करिए। इसके स्लाइड के एंड में हम इसको आपका आंसर भी बताएंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसे हम प्राकृत संख्या भी हिंदी में कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को जनरली हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हम काउंटिंग करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं नॉर्मल अपनी लाइफ में। तो जैसे चलिए अभी देखते हैं, इसमें जो सेट है हमारा, जो नेचुरल नंबर का सेट है, वो 1 to इन्फिनिटी माना जाता है। इसको हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से लेके जितने भी हैं, लेकिन ये हमेशा होल नंबर्स यूज़ होता है। इसमें भी कोई फ्रैक्शंस या डेसिमल वैल्यू नहीं काउंट करी जाएगी। जैसे ये नेचुरल नंबर नहीं है, 4/3 ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमेशा जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो फुल वैल्यू में होने चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शंस नहीं होंगे। नेचुरल नंबर में डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ज़ीरो को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है? स्टार्टिंग में जब ये नेचुरल नंबर्स बनाए गए तो आइडिया ये था कि ज़ीरो जो है अभी हमारे लिए नेचुरल है, वो पहले नेचुरल नहीं था। तो इसलिए ज़ीरो को काउंट करना मुश्किल था, मतलब काउंट नहीं कर सकते थे। जैसे कि कोई अगर डॉग है किसी फील्ड में तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 डॉग है या 2 डॉग है या 3 डॉग है। और अगर किसी फील्ड में कोई है ही नहीं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 0 डॉग है या 0 कुछ है। तो इसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी है। हालांकि अभी जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वहाँ पे हम नंबर सिस्टम n ही यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है कि हम इसमें 1 इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले से कुछ जो मैथमेटिशियंस हैं वो नेचुरल नंबर्स को n0 या n1 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि n0 में 0 इंक्लूडेड है इन नेचुरल नंबर्स, और n1 में 0 इंक्लूड नहीं है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कहीं पे भी n0 नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उस नेचुरल नंबर सिस्टम के सेट में 0 इंक्लूड है, वो सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट। और अगर नंबर सिस्टम n1 लिखा हुआ है, n1 से डिनोट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, वो सेट 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसमें 0 इंक्लूडेड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा होल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर प्लस 0 आप इंक्लूड कर दीजिए, ये आपका होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है और इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके। इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट। जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में ही, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में ही क्या नहीं इंक्लूड होता है? डेसिमल पार्ट 0.2, 0.4 वट एवर, और फ्रैक्शनल पार्ट मतलब p/q फॉर्म में नहीं कुछ इंक्लूड होगा। अगर p/q सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो दैट मीन्स कि 4/3, 3/4, 1/2, ये सब फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे यूज़ नहीं होंगे। लेकिन 2/2 या 4/4 ये सब फ्रैक्शंस जो हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 हमारा 1 बन जाएगा, 4/4 1 बन जाएगा, और 8/4 2 बन जाएगा। तो ये हमारे होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं। होल नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। और इसमें अगर नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा राइट साइड की वैल्यू हाई होगी, ज़्यादा होगी, लार्जर होगा, और जो लेफ़्ट साइड में है उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स में, होल नंबर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे जैसे कि नेचुरल नंबर हमने देखा, होल नंबर देखा,
होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूड थे, वैसे ही इंटीजर्स में होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो हम इसको एक लाइन के तौर पे देखते हैं, एक लाइन सिस्टम बनाते हैं इसका, इंटीजर लाइन। तो इसमें आप ये देखिए कि ये हो गया हमारा ओरिजिन, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, और इधर हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर लेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम राइट साइड चलेंगे नंबर लाइन में अगर, तो राइट साइड वाला वैल्यू हायर होगी और लेफ्ट साइड वैल्यू स्मॉलर होगी। इसमें भी कोई फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होंगे, फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस। 3/4, 4/4 सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। 4/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 8/4 सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन नहीं है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, वो इंटीजर होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। रैशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये क्या है। तो इसको डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। रैशनल नंबर सिस्टम वो होता है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि रैशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, p/q, जिसमें कि p इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। 0.5/2 ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन जो p है उसको इंटीजर होना चाहिए और जो q है उसको भी इंटीजर होना चाहिए। तो डेसिमल अपॉन इंटीजर विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमेशा जब भी हम लिखेंगे p/q के फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को, तो दोनों एक तो इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही साथ ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर, हमारा न्यूमरेटर 0 के बराबर हो सकता है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। चलिए, एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर प्रोवाइडेड कि वो हमारा न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है, क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर गिवन है, हमको नंबर गिवन है, कोई भी नंबर है वो x, y, z अगर वो नंबर है तो हमको पता है कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, हमेशा उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। दैट मीन्स कि अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 को भी हम 0/1 कह सकते हैं। दैट मीन्स कि ये p/q फॉर्म में है। क्या ये p/q फॉर्म में है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि p जो है वो 0 है और 0 इंटीजर है। q क्या दिया गया है? 1 दिया है, 1 भी इंटीजर है। सेकेंड कंडीशन कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। ग्रेट। अब बात करते हैं कि क्या 1/0 रैशनल नंबर है, क्या 1/0 रैशनल नंबर है। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। p/q फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो p/q अगर रैशनल नंबर होगा तो क्या होना चाहिए? p जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, q जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। क्या ये हैं? यस, 1 हमारा इंटीजर है, 0 भी हमारा इंटीजर है। सेकेंड कंडीशन बोलती है q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस फ्रैक्शन में हमारा 1/0 जो है उसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं
वो वैल्यूज़ की जो टर्मिनेटिंग हैं। जैसे कि कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, उसकी अगर हम डेसिमल वैल्यू देखें 25/4 जैसे लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड करें तो 4 से 24 बचा 1, तो हम इसको पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। तो 4 2 8, फिर हमारा बचेगा 2, डेसिमल के बाद हो जाएगा 20, 4 5 20, 6.25। दैट मीन्स कि ये वैल्यू इतनी ही रहेगी 6.25, इसके आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा 10/3, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि 1/3 भी है या 20/3 है, तो ये तब क्या होते हैं, इसमें 0.66 जो है वो रिपीटिशन रहता है, इसका रिपीट होते रहते हैं, कभी ये ख़त्म नहीं होगा। 0.33 से 1/3 की वैल्यू होगी 0.3333, 10/3 की वैल्यू है 3.33, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। 10/3 अगर आप देखेंगे तो ये 3.33 है, यहाँ पे ये एंड नहीं हुआ है, ये आगे भी बढ़ता ही जाएगा। तो ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल्स। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरीके से 7/11 है। 7/11 के केस में अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू है 0.636363। दैट मीन्स कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या रिकर हो रहे हैं, बार बार अकर हो रहा है, दैट मीन्स कि रिकर हो रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है। इसको हम 0.63 बार भी लिखते हैं, 0.63 बार। यहाँ बार क्या डिनोट करता है, बार डिनोट करता है कि ये 63 इसी का रिपीटिशन हो रहा है, 63 बार बार आएगा। अगर 0.63 आपको लिखा हुआ है कहीं पे, या कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू में बार बार ये 63 आता जाएगा। तो अगर कोई वैल्यू है जो टर्मिनेट हो जा रही है तो वो भी रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल शो कर रहा है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से कोई नंबर जो रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है डेसिमल, वो भी रैशनल नंबर होगा। अब हम चेक करेंगे पाई जो है, आपने सुना होगा पाई के बारे में, ज्योमेट्री में हम लोग बहुत इसका यूज़ करते हैं, सर्कल्स में यूज़ करते हैं। क्या पाई/1 एक रैशनल नंबर है? तो हमें जब भी रैशनल नंबर चेक करना है तो हम अपनी इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, हमेशा इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्या पाई/1 एक रैशनल नंबर है? तो हम इसको सिंपल सा p/q से कंपेयर कर लेंगे। तो क्या ये p/q फॉर्म में है? p/q फॉर्म में तो है, बट जो फर्स्ट कंडीशन है कि p को इंटीजर होना चाहिए, q को इंटीजर होना चाहिए। तो जो पाई है वो इंटीजर नहीं है, अभी तक हमने पाई को इंटीजर नहीं माना है। क्यों नहीं माना है अभी हम चेक कर लेंगे आगे भी। 1 जो है वो इंटीजर है, पहली कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड कंडीशन है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें ट्रू मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, वो 1 है। बट पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो टर्मिनेट नहीं होती है, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसलिए ही हमारा जो पाई है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, पाई/1 और पाई रैशनल नंबर नहीं होगा। सेकेंड थिंग, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 फॉर ईजी कैलकुलेशन। हमारे कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए या अप्रॉक्सीमेट बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं या फिर 3.1 यूज़ करते हैं, 3.14। अब आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स, या जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, विद द कंडीशन कि p इंटीजर q इंटीजर हो या फिर q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं हैं, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हैं,
जो P बाई Q फॉर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.23467 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, रिपीटिशन भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। जैसा कि हमने देखा रहा रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल रहे थे। ओके, बट अगर ये नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है और रिकरिंग नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसको इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और अगर रही बात इसके डिनोशन की तो हम इसको बोलेंगे आर, जो हमारा है रैशनल नंबर, आर जो रियल नंबर है, आर को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, आर रियल नंबर है। रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल नंबर्स माइनस कर दें, रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स माइनस कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, तो बन जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, √8, √1.7, पाई और ई। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 16 है, 9 है, 81 है, अगर हम इनका रूट लेंगे, अगर हम इनका रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा और 9 मिलेगा। दैट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर के जो भी स्क्वायर रूट्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। बट जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, इनका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो उनका स्क्वायर रूट हमेशा इर्रेशनल होगा। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो √2 है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी और नॉन रेपिटेशन है इसका जो डेसिमल है। इसी तरीके से जो पाई है इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट के बाद ये वैल्यूज टर्मिनेट नहीं हो रही है, किसी भी पॉइंट पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये चलती ही जा रही है। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और पाई की वैल्यू जो है वो 3.1 से, जैसे हमने कहा कि इनफाइनाइट तक है, जिसको लोग याद भी करते हैं कि, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई व्यक्ति कहाँ तक, किस पॉइंट तक डेसिमल वैल्यूज़ को याद कर सकता है, इस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। अब जो भी हमने सेट्स अभी तक पढ़ चुके हैं, बी इट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल, इन सबको अगर हम क्लब कर देंगे तो हमारा बन जाएगा रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसको हम एक नंबर लाइन में देख लेंगे, चेक कर लेंगे आगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर एक हम बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 -1 -2, तो ये अगर ये एक नंबर लाइन है, इसमें हम कोई भी वैल्यू अगर हम मेज़र कर पाएँ ओरिजिन से यहाँ तक या फिर कहीं से भी कहीं तक पे, तो वो वैल्यू हमारी रियल नंबर कहलाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, रियल नंबर्स में जो हमने अभी तक पढ़े हैं सेट्स, वो सारे सेट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर्स, इसमें इंक्लूड नहीं होंगे इमेजिनरी नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं जो रियल नंबर लाइन में हम डिनोट कर पाएँ। कोई भी डिस्टेंस को अगर हम मेज़र कर पा रहे हैं नंबर लाइन में, तो हम उसे वो
रियल नंबर्स कहेंगे। अब हम रियल नंबर लाइन को चेक कर लेते हैं। ये है हमारी रियल नंबर लाइन। थोड़ा सा इसमें जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे हो गए हैं ग्राफ में। तो रियल नंबर एक ज्योमेट्रिक लाइन है, इसका ये ओरिजिन है, और कोई भी नंबर लाइन है उसमें दो नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे। किसी दो इंटीजर्स के बीच की, इसको हम 1 यूनिट बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम 1 से लेकर 4 तक आ रहे हैं तो यहाँ तक 3 यूनिट्स हो जाएंगी। इसमें एक ओरिजिन होता है जिसे हम 0 पे डिनोट करते हैं। 0 जो है वो हमारा ओरिजिन है। पॉइंट्स टू द राइट आर पॉजिटिव एंड पॉइंट्स टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे या नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। इस नंबर लाइन पे कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो वो रियल नंबर होगा। इसमें कौन कौन से नंबर्स हमारे आएंगे, जैसे कि 5 है एग्जाम्पल के तौर पे, और फ्रैक्शंस भी इसमें आएंगे। कैसे फ्रैक्शंस? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेक्स्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर्स लाइक 50/9, ये p/q के फॉर्म में है। और इर्रेशनल जैसे कि √3, पाई और e। लेकिन इस लाइन पे हमें इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेंगे। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है, सिंपल सी बात है। और इनका ओरिजिन कब हुआ, एग्जिस्टेंस में ये कब आए? रियल नंबर्स एज सच पहले रियल नंबर्स नहीं थे, मतलब इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब मैथमेटिशियंस ने इमेजिनरी नंबर को फाइंड किया तब वो नंबर्स जो इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के थे उन सबको रियल नंबर्स बोला गया। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी हम सेट पढ़ चुके हैं वो सारे सेट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और इनफैक्ट इमेजिनरी नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करने का एक तरीका है, एक वे है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का। इसको हम लिखते हैं a+bi। a+bi मतलब इसमें दो पार्ट रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट रहेंगे, एक हो जाएगा हमारा रियल पार्ट और एक हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी किया है। ये जो a है वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, b होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जो i है वो इसको हम बोलते हैं √(-1). i की वैल्यू है √(-1), या फिर i का स्क्वायर अगर हम कर दें तो वो हो जाएगी -1। कॉम्प्लेक्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो दो नंबर से मिल के बना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जैसे वो दो नंबर से मिल के बना हुआ है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप सोचें कि क्या कोई नंबर 4 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे a+bi के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम 4+0i के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इसका रियल पार्ट 4 है बट इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। इसी तरीके से अगर 4i है, केवल 4i है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो केवल इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो ये बिल्कुल 4i है। क्यों? क्योंकि हम इसको 0+4i के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्म हमारा क्या हो गया? वही a+bi। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 3+2i है तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा 3, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है तो उसको हम 5+0i भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें रियल पार्ट 5 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर्स। जब 5 है ये हो जाएगा प्योरली रियल नंबर। इसी तरीके से -6i को हम कैसे लिखेंगे? 0 -6i। तो इसमें हमारा जो है रियल पार्ट जो है वो 0 हो जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट हमारा मिल रहा है। ये हो जाएगा प्योरली
इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको सेट्स के फॉर्म में कि सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर्स। इसी तरीके से होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दें या नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मैंने बताया था कि हम रैशनल नंबर्स होते हैं p बाय q फॉर्म के, जिसमें p हमारा जो होगा वो इंटीजर होगा, q भी हमारा इंटीजर होगा और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर्स। फिर हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। जो नंबर्स रैशनल नहीं हैं, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स। और इन्हीं दोनों को अगर हम क्लब कर दें, इर्रेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स, तो हो जाएंगे रियल नंबर्स। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि रियल नंबर्स में क्या क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स किसको इंक्लूड कर रहा है, तो हो जाएगा इर्रेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। इन रियल नंबर्स के बाद आया हमारा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे आई है, 3i है, 8i है, जहाँ पे i की वैल्यू होती है √(-1). i की वैल्यू होगी √(-1). उसके बाद इन सब को अगर हम क्लब कर दें तो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब का सुपरसेट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पहले ऑक्टल नंबर के और बाइनरी नंबर के, जिसमें हमने कहा था आपको कि आप डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करिएगा। तो उसके आंसर्स ये रहे। तो आप मैच कर सकते हैं। एक बार आपने अगर नहीं किए हैं क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। रूल्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम और ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।